आप सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ समस्या होती है उसी के इर्द गिर्द कहीं समाधान भी छुपा हुआ होता है। जनरली जब हम अपने हिमालयन ट्रैक में जाते हैं तो हमने हिमालय के रेंज में देखा है, एक बिच्छू घास करके एक पौधा होता है। जब बिच्छू घास चलते चलते हमारे पैरों में या कहीं भी बॉडी के किसी ऑर्गन्स पे लग जाता है तो वो कुछ इस तरीके से वो दर्द करता है जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। बहुत दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है। लेकिन उसी के पास में एक घास ऐसा होता है जिसको हम तोड़ के उसको रब कर देते हैं तो तत्काल ही उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। दोस्तों, ये उदाहरण इसलिए है कि चराचर विश्व में, इस जगत में, इस संसार में आए हैं। संसार को बुद्ध ने और बहुत सारे हमारे ऋषियों को देखा तो कहा ही कि दुखमय है। तो इस दुखमय संसार में अपनी सदगति के लिए, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए ये समस्याएं कई बार हमारे लिए चुनौती बनकर आती हैं, कई बार हमारे जीवन में अवसर बन के आती हैं। तो इन समस्याओं को देखने का जो हमारा नज़रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी लोग देखिए, अभी लोग मेंटल डिप्रेशन से लोग गुजर रहे हैं, अभी लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अभी लोग एंजाइटी से, इंसोम्निया से, बहुत सारे फिजिकल डिसऑर्डर से, जैसे हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बहुत सारी ऐसी बीमारी जो नई है। अभी कैंसर भी अभी आजकल ऐसा हो गया जैसे हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, किसी का डायबिटीज बढ़ जाए, ऐसे बढ़ रहा है। तो फिजिकल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, इमोशनल डिसऑर्डर, ऐसी चीज़ें जो अपने मन में बार बार दबा के रखे जाते हैं, जिससे हम अपने दिल को बहुत भारी करते हैं, अपने मन को बहुत हैवी बना के रखते हैं। इस हंसती हंसाती, खिलती खिलाती जिंदगी में हम अपने को इतना ज़्यादा भारी बोझिल बना लिए हैं, जैसा ऐसा लगता है कि जैसे पूरे देश का भार इन्हीं के ऊपर आके टूट पड़ा हो। दोस्तों, तो ये फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, सोशल लेवल, हमारा सोशल बिहेवियर भी बहुत डिस्टर्ब हुआ है। हम इतने सामाजिक थे कि सप्तदीपा वसुंधरा की बात करने वाली कि ये सारे सप्तदीप, ये जो पूरा विश्व है वो हमारा परिकर है। अभी विश्व क्या, अभी तो हम एक परिवार को भी संभालने में हम अक्षम पाए जा रहे हैं। अभी परिवार के 4-5 लोगों के आपस का अगर तालमेल, किसी भी घर में जाके आप 10 दिन रह के रीड कर लीजिए तो आपको दिखेगा कि यहाँ कितनी सारी समस्याएं और उस पर कितना काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं सीधा आपसे कहना चाहता हूँ कि इन सारी समस्याओं के जड़ को अगर हम बोलें किसी एक चीज़ से समूल नष्ट किया जा सकता है तो वो योग। आज इसी विषय को मैं अपना अनुभव और अपनी बात अपने देश के लोगों से, उन लोगों से जो सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं, उन लोगों से जो हमारे ऋषियों के वंशज हैं, जिन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया है कि जब पूरे विश्व में सारी चीज़ें, सारे आविष्कार हो रहे थे तब हमारे यहाँ ज्योतिष पूरी तरीके से विकसित हो चुका था। जब मेडिकल साइंस डेवलप भी नहीं हुआ था तब हमारे यहाँ सर्जरी का पूरा विज्ञान हो गया था। पातंजल योग सूत्र पूरी तरीके से रच गया था। रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ, गीता जैसे ग्रंथ हमारे यहाँ विकसित हो चुके थे। दोस्तों, कहीं हमसे कुछ एक बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने अपनी चीज़ को वैल्यू ना करके दूसरी तरफ देखा। अभी आज के समय में जो डेवलप हुआ मेडिकल साइंस है दोस्तों, अच्छा है। मैं उसे कहता हूँ कि जब कोई इमरजेंसी होता है तो आज के समय में उपयोगी है, लेकिन उस मेडिकल साइंस ने हमें काल के गाल में ले जाके बैठा दिया है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे एथलीट्स, इन लोगों का डेथ एज आप देखिए, ये 50 से 60 साल में पूरे सिमट के रह गए। 100 साल तक जीने वाला भारतीय संस्कृति में हमारा जो लोग होते थे, हमारे भारतवासी, आज वो कहीं आकर सिमट गए। मैं कहता हूं कि योग पे विश्वास कीजिए, योग की सभ्यता पे, योग की संस्कृति पे, और योग को सिर्फ सिमटा हुआ योग को अनुभव करते हैं, इसलिए आप योग को छोटा मानते हैं। आप समझते हैं कि शरीर का हिलाना डुलाना, शरीर के हाथ पैरों के कुछ जॉइंट्स को घुमा लेना, नहीं, वो योग नहीं है। वो योग समसामयिक परिस्थिति के अनुसार तैयार कर लिया गया। जैसी कहीं व्यवस्था होती है, जैसी कहीं साथ जरूरत होती है, उस हिसाब से करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं, राम के बारे में कहते हैं कि भगवान राम वन में गए, जगह जगह लोगों का उद्धार करते हुए गए, जगह जगह लोगों को वरदान देते गए, जगह जगह लोगों की समस्या का समाधान। लेकिन क्या राम उसी के लिए आए थे? नहीं, राम तो रावण के पतन के लिए आए थे, उसको समूल नष्ट करके राम राज्य की स्थापना के लिए आए थे। भगवान श्री कृष्ण कंस का पतन करके एक अच्छे युग की स्थापना के लिए आए थे। तो जब भी अवतार चेतना आती, जब महापुरुष आते हैं तो उनका उद्देश्य, उनका स्वभाव अलग होता है, उनका लक्ष्य अलग होता है। तो ऐसे ही योग का जो स्वभावतः योग हमारी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी में, योग आज कॉर्पोरेट्स में, योग मेंटल हेल्थ में, योग सोशल हेल्थ में डेफिनेटली बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। लेकिन योग का उद्देश्य तो हमारी आत्म चेतना का, उस परम चेतना से मिलन ही है। योग का उद्देश्य समाधि ही है। योग का उद्देश्य अपने आप के आत्म साक्षात्कार ही है। हमारे ऋषियों ने कि इस
अणु रूप में, एक आत्मा के रूप में हम उस परमात्म तत्व को समझें, उसे जानें, हम अपने पोटेंशियल को समझें कि हम कौन हैं, किस रूप में हमारा जन्म हुआ है, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है, उस रूप में उतारा गया। तो क्रमशः जैसे धीरे धीरे जैसे एक खिलाड़ी होता है, कैसे धीरे धीरे उसकी स्ट्रेचिंग, फिर धीरे धीरे उसके शरीरों को खोलना, फिर मजबूत बनाना, फिर उसका आहार, उसका फिर धीरे धीरे करके वो एक अच्छा जो परफेक्ट खिलाड़ी बनता है, उसे बनने के लिए स्टेप्स होते हैं। ऐसे स्टेप्स हैं जो हमारा हठ योग है, हमारा मंत्र योग, हमारा ध्यान योग, हमारा लय योग है, फिर राज योग आता है, फिर समाधि योग आता है। तो ऐसे करके योग की बहुत सारी धाराएं हैं, इसलिए हमने योग को एकांगी समझ लिया। आज मैं एक भारतवासी होने के लिए, योग का एक अभ्यासी होने की वजह से, योग का एक बिलीवर होने की वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, योग पर विश्वास कीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास कीजिए। ये योग वो है जो आपके संबंधों में, आपके बॉडी में, आपके मन में, आपकी भावनाओं में एक ऐसी तेजस्विता, एक ऐसी क्रांति पैदा करेगी, एक ऐसा विस्फोट पैदा करेगी कि आपका मन गांधी की तरह पूरी दुनिया को बदल देने का मन करेगा। आपका ये सिमटा हुआ मन जो अपना सब कुछ समेट के रखना चाहते हैं, चाहे पैसा हो, चाहे साधन हो, चाहे विद्या हो, चाहे कुछ भी वो चीजें, उन्हें बांटने का मन करेगा। और देख भी आप एकदम राजाओं की तरह गौरव अनुभव करेंगे, जैसे राजा हरिश्चंद्र, जैसे दधीची, जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ राजा, जैसे कर्ण हुए हैं, भागीरथी हुए हैं, जितने राजाएं हुए हैं, जितने ऋषि हुए हैं, जितने भी महान लोग हैं, उनके जीवन को देखिए, देने में गौरव अनुभव किया। और अगर उन्होंने बांटा तो वो कुछ बन गए, लेकिन जिन्होंने समेटा, समेट कर बैठे रह गए, एक भी किसी व्यक्ति का ऐसा नाम नहीं आता है जिसका आप अपनी जीवा पे नाम ले और बोले कि नहीं, बहुत गौरव के साथ हम इन्हें करते हैं। दोस्तों, अपने जीवन में एक ऐसा सुयोग, एक ऐसा संयोग, एक ऐसा क्षण प्रकट कीजिए जिससे आपके जीवन में क्रांति हो जाए। 21 जून 2020 योग दिवस है, विश्व योग दिवस। ये हमारा 6ठा योग दिवस है। अभी कोरोना महामारी से हम सब जूझ रहे हैं। अभी हम सब इम्यूनिटी को इस तरीके से फोकस्ड हैं, इतने तरीके से कि किस विधा से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, किस तरीके से हम कोरोना से बच जाएं। दोस्तों, कोरोना तो एक बहुत छोटी सी समस्या है। अभी आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, आती रही हैं और भविष्य में भी आएंगी, लेकिन इन समस्याओं के बीच में अपने को सही रखना, अपने को आगे और विकसित करना, यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। मैं आप लोगों को पूरे विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ फिर से एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, बार बार, योग पे विश्वास कीजिए। योग को अपने भारत की इतनी बड़ी जो पूरे विश्व के लिए अनुदान है, उस अनुदान को समझिए। जब तक हम भारतवंशी, जब तक हम इस योग में विश्वास करने वाले लोग, जहाँ योग जन्मा, जहाँ राम, जहाँ कृष्ण, जहाँ बुद्ध, जहाँ महावीर ने अवतार लिया, जहाँ पतंजलि ने अवतार लिया, जहाँ आज योगी भगवान शिव ने इस परंपरा को उतारा, जहाँ पे योग इतना विकसित हुआ, वहाँ के लोग इस योग को इतना उपेक्षित करें, ये शोभा नहीं देता है। दोस्तों, योग को महत्व देने की आवश्यकता है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कहीं से शुरू हो जाइए, लेकिन योग को अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए। जब तक योग आपके जीवन का अंग नहीं बनेगा, तब तक आप कदाचित कोशिश करते रहिए। आप कभी शरीर को फिट करेंगे तो मन में गड़बड़ी हो जाएगी, मन को फिट कर रहे होंगे, बैलेंस करेंगे तो कभी इमोशंस में, तो सिकंदर जैसी हाल हो जाएगी। सिकंदर अलेक्जेंडर भारत में आया था, तो हमारे ऋषि दांडायन थे, उन्होंने उसके सामने एक समस्या का समाधान बहुत कुछ चंद क्षण में कर दिया था। एक मृग चर्म था, उन्होंने रखा और उस पर वो उधर दाहिने खड़े होते तो बाएं उठ जाता, बाएं खड़े होते तो वो बोला, सिकंदर तू यही कर रहा है, इस राज्य में जाता है और इसको विजय करता है तो उधर विद्रोह शुरू हो जाता है, उधर जाके बैलेंस करता है तो इधर विद्रोह शुरू। तू अपने मन से हारा हुआ है और सबको अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, तू ये सब छोड़ दे, तू जीवन के केंद्र बिंदु में खड़े हो जा, अपने समत्व में खड़ा हो जा और फिर तू सारे सुखों को पाएगा। ये सब कुछ तेरा ही है, तू सबको अपना मानते हुए और चैन की नींद सो और फिर तू भगवान में पूरा अपना ध्यान लगा। अलेक्जेंडर को ये बात समझ में आई थी। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हम सब के मनों में बैठा हुआ जो अलेक्जेंडर, जो अभी बहुत कुछ पाने के चाह में भाग रहा है और अपना जो कुछ रत्न है अपने अपने जीवन के, उसे खो रहा है, मैं चाहता हूं कि ऐसा ना करे। आपके जीवन में सद्बुद्धि आए, आपका जीवन सन्मार्ग की तरफ जाए और ऐसी बहुत सारी आपदाएं, बहुत सारी महामारी, बहुत सारे संकटों को झेलता हुआ, उन झंझावातों से लड़ता हुआ, जूझता हुआ आप एक ऐसे अदम्य महापुरुष बने, एक ऐसे महान व्यक्ति बने जिसपे आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, आपके पिता को, आपके परिवार के लोगों को, आपके समाज के लोगों को गर्व हो। ऐसे विश्वास के साथ मैं आप सबको विश्व योग दिवस की एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल अंत्योदया योगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि योग सभी के लिए सर्वसुलभ और कल्याणकारी सिद्ध हो सके।